नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय वैवाहिक जीवन पर चर्चा करेंगे। दुनिया का सबसे खुशहाल जीवन भारतीय गृहस्थ जीवन होता है, लेकिन आजकल जो पाश्चात्य अनुकरण हम करते जा रहे हैं, भारतीय वैवाहिक जीवन में भी कटुता अपना स्थान बनाती जा रही है। वैसे हम विवाह से पहले वर और कन्या को ठीक से कई कसौटियों पर परखते हैं, उनके गुण मिलाते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं, मांगलिक विचार करते हैं। इसी के साथ साथ कुल और परिवार को देखते हैं, बच्चे का परीक्षण करते हैं तो वधू का भी परीक्षण करते हैं। इन सब के बाद में जब विवाह होता है तो मुहूर्त निकालते हैं और सारे संस्कारों के, विवाह से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब को मुहूर्त के साथ संपन्न करते हैं। ये सब भारतीय गृहस्थ जीवन की खुशहाली के कारण है। इसी के साथ जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, उस समय वधू वर से 7 वचन लेती है और वर वधू से 1 वचन लेता है। ये 7 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो हर गृहस्थ जीवन के लिए, दुनिया के हर गृहस्थ जीवन के लिए, हर वैवाहिक जीवन के लिए ये अनिवार्य हैं, और ये हैं तो ही गृहस्थ जीवन चल पाता है। ये 7 वचन में सबसे पहला बहुत साधारण सा प्रश्न करती है वधू वर से कि यदि तुम कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाओगे, व्रतोद्यापन करोगे, यज्ञ दान आदि करोगे, उसमें मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारे वामंग में आ जाऊं। दूसरा व्रत लेती है कि यदि तुम हव्य और कव्य, यानी तुम देवताओं की अर्चना करो और अपने पितरों की अर्चना करो तो ही मैं तुम्हारे वामंग में आऊं। तीसरा वो वचन लेती है कि कुटुंब और परिवार, पशु पक्षी आदि जो घर में जितने भी हैं उत्तरदायित्व के साधन, उन सब का तुम पालन करो और ये मुझे वचन दो तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊं। फिर चौथा वचन लेती है कि वहाँ पर घर में जितने भी आय व्यय का जो हिसाब है उसमें मुझे शरीक रखो, मुझे अंधेरे में रख कर के और खर्च करो, कुछ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सब कुछ मेरी जानकारी में रहनी चाहिए तो मैं तुम्हारे बाएं अंग में आऊँ। दूसरा, अगर कहीं देवालय बनाओ, कूप तालाब आदि बनाओ, कोई धार्मिक कार्य करो तो उस समय उसकी भी जानकारी मुझे रहनी चाहिए तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊँ। फिर कहीं तुम देश में विदेश में जाओ, यात्रा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, वो सारी जानकारी मुझे रहनी चाहिए तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊँ। इसी के साथ साथ यदि कोई किसी भी तरह की मन में इच्छाएं जागृत हो तो उस समय अपनी इंद्रियों का निग्रह रखो तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊँ। इस तरह से ये 7 वचन है। कई अन्य ग्रंथों में इसको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। इसी क्रम में फिर वर भी कन्या से एक वचनबद्धता चाहता है और वो कहता है कि मदीय चित्तम अनुगतश्च वित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनीय, कि मेरे चित्त के अनुसार, मेरे वित्त के अनुसार, यानी मेरे मन के अनुसार अपने मन को जोड़ करके मेरे जितना मेरे घर में मेरे सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार और मेरी आज्ञा, मेरे मनोभावों को ध्यान में रख करके और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए मेरे कुटुंबी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए यदि रहने का वचन दो तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूं। और
पति पत्नी के लिए वचनबद्ध हो जाता है, पत्नी पति के लिए वचनबद्ध हो जाती है और फिर विवाह होता है। इन वचनों के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं शेष रहता। यदि दोनों ही अपनी वचनबद्धता को याद रखें, ध्यान रखें, तो किसी भी दाम्पत्य जीवन में क्लेश नहीं हो सकता, परेशानियां नहीं आ सकती, घर की बातें पुलिस तक नहीं जा सकती और शांति और सुकून से पूरी जिंदगी निकल सकती है। लेकिन वचनबद्धता टूट जाती है और जब वचनबद्धता टूटती है तो दाम्पत्य टूट जाता है। ये दाम्पत्य ग्रह योगों के कारण टूटता है। वैसे तो ग्रह योग हमारी चित्तवृत्ति को बदल देते हैं और ये चित्तवृत्ति का परिवर्तन ही गृहस्थ जीवन को दुखदाई बना देता है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम गृहस्थ जीवन की एक एक समस्या का समाधान हमारे प्रयोगों से कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, धर्मशास्त्र से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, तो उस जिज्ञासा को आप हमें लिख करके भेजें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसी पर वीडियो बनाएं या उसी समस्या के समाधान को लेकर या उसी जिज्ञासा को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हों।